तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट यूनिट जो है जनरल एंट्रीज। हमने देखा था किसी भी बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। अगर हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हम अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे असेस कर पाएंगे। जैसे किसी भी बिजनेस में बहुत सारे परचेज होते हैं, हम सामान बेचते हैं, हम बहुत सारे खर्चे करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, हर दिन बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। और अगर हम इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हम कैसे जान पाएंगे कि हम इन प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं कि हम लॉस जनरेट कर रहे हैं, हमको और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये होता है मेन अकाउंटिंग का काम। ठीक है, अब एक हम नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं जो है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आज से 500 साल पहले से ज़्यादा आई हुई है। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग सबसे पहले एक मैथमेटिशियन लूका पेसियोली ने दिया था। 500 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं इस बात को। उन्होंने अपनी बुक में ये चीज़ पब्लिश करी थी, जिस बुक का नाम क्या था, सुमा दे अर्थमेटिका। ठीक है, ये फर्स्ट बुक है जिसमें डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताया गया था। तो अब आप मुझसे पूछोगे मैम ये डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, पहले ये तो बताइए। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं मतलब सेल करते हैं, परचेज करते हैं, ये हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो सपोज हमने किया सेल, हमने बिजनेस में कोई सामान बेचा, तो हम रिकॉर्ड करेंगे। अब हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन वो कम से कम एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करता है। एक अकाउंट अफेक्ट करेगा डेबिट साइड को, दूसरा अकाउंट अफेक्ट करेगा क्रेडिट साइड को। जैसे इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास आई कैश, तो कैश अकाउंट हो गया डेबिट और सेल्स अकाउंट हो गया क्रेडिट। तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोलती है कि हर ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा। एवरी ट्रांजैक्शन at least 2 accounts are affected. In every transaction at least 2 accounts are affected. देखो इधर एक एग्जांपल दिया इंस्टीट्यूट ने, ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर, हमने फर्नीचर परचेज करा। ठीक है, either the cash balance will be reduced or liability to the supplier will arise and a new furniture is acquired. क्या बोल रहा है कि जब हम फर्नीचर को परचेज करते हैं, या तो हम कैश में परचेज करेंगे, ऑब्वियस ही बात है, या तो हम कैश में परचेज करेंगे या तो हम क्रेडिट में ले आएंगे, मतलब हम उधार में ले आएंगे। अगर हम क्रेडिट में कोई फर्नीचर लेकर आते हैं तो हमारी एक लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी। कैसे लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी कि आपको फ्यूचर में उसको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं ले आए आप पेमेंट करेंगे ही नहीं, पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी। तो इसमें 2 अकाउंट अफेक्ट हुए। एक तो फर्नीचर क्या हुआ, फर्नीचर हो गया इंक्रीज और कैश हो गई डिक्रीज, है ना। तो हम अगर फर्नीचर लेकर आते हैं तो 2 अकाउंट कौन से इंपैक्ट होंगे, एक तो फर्नीचर अकाउंट अफेक्ट होगा, एक कैश अकाउंट अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या तो हमारी लायबिलिटी अकाउंट अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये होता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कोई भी ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, लुका पैसियोली ने, एक मैथमेटिशियन ने। ओके, अब इस सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेजेस हैं, चलो देखते हैं। बाय यूज ऑफ दिस सिस्टम द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग वर्क कैन बी एस्टैब्लिश्ड। क्या एस्टैब्लिश होता है, एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग वर्क, मतलब आप सही तरीके से अकाउंटिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कहीं आपने कुछ गलती तो नहीं कर दी है। ये हमें डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एश्योर करता है। कैन बी स्टडी थ्रू द डिवाइस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, फटाफट एक आपको अकाउंटिंग प्रोसेस का क्विक रिकैप दे देती हूँ कि कैसे हम अकाउंटिंग। देखो सबसे पहले होते हैं आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन। ठीक है, उन ट्रांजैक्शन को सबसे पहले आप रिकॉर्ड करते हो जनरल में, जनरल एंट्रीज पास करते हो। फिर सेम नेचर के अकाउंट्स, अब जनरल में तो बहुत सारे अकाउंट आएंगे, कैश अकाउंट आएगा, सेल्स अकाउंट आएंगे, परचेज अकाउंट आएंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट आएंगे। फिर हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, लेजर में
सेम नेचर के अकाउंट को एक जगह क्लासिफाई कर देते हैं। सपोज हमने कैश अकाउंट बनाया, तो कैश के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो हम एक जगह क्लासिफाई कर देंगे, वो होता है हमारा लेजर। थर्ड आता है हमारा ट्रायल बैलेंस। अब आपने बहुत सारे अकाउंट तो ओपन कर दिए, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, ये वो बहुत सारे लेजर ओपन कर दिया। अब इससे अपन कैसे देखेंगे भाई, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एसेस करेंगे? तो आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाता है समरी ऑफ और लेजर अकाउंट। ये होती है हमारी समरी। इसमें होता है एक साइड हम डेबिट, इसके भी अलग अलग मेथड होते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के। सपोज कैश अकाउंट, तो हम इसमें रिकॉर्ड कर देते हैं कि कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आया 500, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आया 200। ठीक है, तो ऐसे हम सब अकाउंट का, या तो फिर हम बैलेंस मेथड का यूज कर लेते हैं कि डायरेक्ट अपन नेट बैलेंस लिख लेते हैं ट्रायल बैलेंस में, कि कैश का नेट बैलेंस कितना है। कैश में आपको मिले हैं 500 रुपए, आपने खर्चा करा है 200 रुपए, तो मतलब आपके पास कितने हैं 300 रुपए। तो ऐसे हम एक समरी बना लेते हैं, जितने हमारे पास लेजर्स होते हैं उसकी एक समरी होती है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब आपको सब अकाउंट्स की समरी मिल गई। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम करेंगे प्रॉफिट को एसेस। कैसे करेंगे प्रॉफिट को एसेस? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के। ये भी हमने बना लिया। अब इससे हमको पता चल गया हमारी प्रॉफिट साल भर में कितना हुआ है, हमारा लॉस साल भर में कितना हुआ है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम साल भर के लिए बनाएं। आपको जितने टाइम पीरियड का, सपोज आपको हाफ ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेस करना है तो आप 6 मंथ्स का बना सकते हैं, क्वार्टर करना है क्वार्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। फिर फिफ्थ आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बताती है कि आपके बिजनेस में कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। ये होता है टी शेप ऑफ अकाउंट। ओके, टी देखो टी बन रहा है ना, तो इस साइड होते हैं हमारे एसेट्स, इस साइड होती है हमारी लायबिलिटीज। ठीक है, बैलेंस शीट बताती है आपके पास कितने एसेट्स हैं। एसेट कौन क्या चीज होती है? एसेट्स होती हैं, सपोज फर्नीचर है, हम बिजनेस में लेकर आए, अब हम फर्नीचर अपने बिजनेस में सालों साल यूज करेंगे। जो चीजें आपको आपका बिजनेस रन करने में हेल्प करती है, जैसे कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर से आप अपना बिजनेस बिलिंग कर सकते हो, अकाउंटिंग कर सकते हो, कंप्यूटर आपको बिजनेस में हेल्प कर सकती है। वो होती है हमारी एसेट्स जो हमको बिजनेस रन करने में हेल्प करती है। और लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटीज मीन्स हमारी कर्जा, जैसे लोन, हमने लोन लिया है बैंक से, अब हमको पे ऑफ करना है, हमने उधार में माल खरीद के लाए हैं उसको पे ऑफ करना है, वो हमारी लायबिलिटीज होती है। ओके, ये होती है हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस। तो आज हम अपनी अकाउंटिंग की फर्स्ट प्रोसेस देख रहे हैं इन जनरल। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम से हमको क्या फायदा होता है कि हमारा ट्रायल बैलेंस टैली होता है। जितना डेबिट बैलेंस होगा उतना हमारा क्रेडिट में भी टोटल टैली होना चाहिए। जैसे कैश में परचेज किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो सॉरी सेल्स अकाउंट आएगा इधर, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर आएगा। कैश में हमने सेल किया तो कैश हमारे पास आई और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ, मतलब ये दो अकाउंट को इम्पैक्ट कर रहा है, एक साइड डेबिट को इम्पैक्ट कर रहा है और सेल्स का क्रेडिट इम्पैक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों है इक्वल। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रायल बैलेंस। तो डबल एंट्री से हमको क्या फायदा होता है? ये हमारे अकाउंटिंग वर्क की एक्यूरेसी को एसेस करने में मदद करता है कि क्या हम सही अकाउंटिंग कर रहे हैं कि नहीं। सपोज हमारा डेबिट क्रेडिट टैली नहीं हुआ तो हमको समझ में आ जाएगा हाँ हमने कुछ गलती करी है। तो फर्स्ट क्या पॉइंट है इसका? एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग वर्क। सेकेंड है द प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड कैन बी असर्टेन टुगेदर विद डिटेल। हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या कितना लॉस इनकर करा है वो भी हम कहीं ना कहीं डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू ही तो फाइंड कर पाएंगे। हमने देखा ना हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो ये भी तो हम डबल एंट्री सिस्टम ही हमको हेल्प करता है ना। अगर डबल एंट्री नहीं होगा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस कैसे एसेस कर पाएंगे? ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस एसेस करने में हेल्प करता है प्रॉफिट। आप अपनी बुक्स में साइड में शॉर्ट पॉइंट लिखो, ये पॉइंट्स आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। एग्जाम में अब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक एक लाइन फिर से रीड कर पाओ, तो हमारे पास अगर शॉर्ट में पॉइंट्स होंगे तो हम फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस को एसेस करता है। The financial position of the entity or institution concerned can be ascertained at the end of each period. तो प्रिपरेशन ऑफ थ्रू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम अपनी बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन को एसेस कर सकते हैं ना, वो यही बोल रहा है
कि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटिटी एसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है फाइनेंशियल पोजीशन को एसेस कर सकते हैं। द सिस्टम परमिट अकाउंट टू बी केप्ट इन एज मच डिटेल्स as necessary and therefore provide significant information for the purpose of controlling and recording। ये सिस्टम हमको मदद करता है कि अकाउंट को हम जितनी ज़्यादा डिटेल में हो सके उतने में रिकॉर्ड करें। हम जनरल एंट्री पास करते हैं तो उसके नीचे हम लिखते हैं नरेशन। नरेशन में कि ये एंट्री हमको क्या बताना चाह रहा है, वो ये पॉइंट बोल रहा है। ये ऐसा सिस्टम होता है जो परमिट करता है कि अकाउंट्स को एज मच डिटेल में रखा जा सके, इसलिए ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, तो डिटेल में रखता है, डिटेल्स भी मेंटेन करता है। Result of 1 year may be compared with those of previous year and reason for change may be ascertained। Suppose आपने इस साल प्रॉफिट अर्न किया 1 करोड़ रुपीस, ठीक है, लास्ट ईयर आपने प्रॉफिट अर्न किया था 2 करोड़ रुपीस, ये तो डिक्लाइन हुआ। आपको पता होना चाहिए कि इसका रीजन क्या है, तो हमको डबल एंट्री सिस्टम ये रीजन एसेस करने में मदद करती है। ठीक है, हम अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं और फिर दूसरे अकाउंटिंग पीरियड से कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपैरिजन में मदद करती है। तो हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री के कौन कौन से पॉइंट्स आए हैं? सबसे पहले हम अकाउंटिंग सही कर रहे हैं कि नहीं, एक्यूरेसी। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस एसेस करने में। थर्ड, फाइनेंशियल पोजीशन एसेस करने में। फोर्थ, डिटेल में बहुत अकाउंट कैप्ट होता है तो डिटेल मेंटेन करता है। और फिफ्थ होता है कंपैरिजन करने में। तो ये है हमारे डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब होता है अकाउंट्स। तो ये टॉपिक अब अपन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। मुझे लगता है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो आप इस क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। टिल देन, ओके, बाय।